Good morning everyone. Now, today we are going to study the topic pronoun. You have already studied in previous classes what is pronoun and its kind. So let us see what is the definition of pronoun. Pronoun is a word that is used in the place of noun. So what is pronoun? Pronoun is a word that is used in the place of noun. मतलब नाउन की जगह पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. मतलब जो प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पे करते हैं. तो ये डेफिनेशन तो सबको आती इजी है. सो लेट अस सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. हम क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. हम क्या पढ़ने वाले? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो फर्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. So what is the personal pronoun? Let us see definition. Personal pronouns are those pronouns which replace name of person or thing. तो पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी व्यक्ति के नेम या किसी थिंग्स के नेम को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है. पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज है वह नेम ऑफ पर्सन और थिंग को रिप्लेस करने के लिए कहा जाता है. इसका मतलब जो प्रोनाउन के हम मोस्टली एग्जांपल्स बोलते हैं वही एग्जांपल किसके एग्जांपल है? पर्सनल प्रोनाउन के. एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन. अब जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो इसमें थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं. पहला फर्स्ट पर्सन. पहला क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा है? आई और वी. अब ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं. पहला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है? आई एंड वी. आई एंड वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन? द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस. The speaker of the sentence. तो हमारा फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है? आई और वी. आई में आई, मी, माई, माई और वी में वी, अस, आवर, आवर्स. तो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई और वी. फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन? और फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या है? द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस को बोलने वाला, सेंटेंस का स्पीकर. जैसे मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो इस सेंटेंस का स्पीकर कौन हुआ? आई, मैं हुआ. तो देखिए आई आपके फर्स्ट पर्सन है. जैसे मैं कहूं वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, तो इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है? कौन पढ़ रहा है? वी, हम पढ़ रहे हैं. तो वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन.
और जैसा कि आप देख रहे हो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल कौन कौन से है, आई और वी। और फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को बोलने वाला। तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। दूसरा सेकंड पर्सन, the person is spoken to। तो हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन के बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है, यू। सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है, यू। यू नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा। और इसका और पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, जैसे ही, हिम, हिज, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। तो यू सब्जेक्टिव केस, यू हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, फिर यू ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और योर एंड योर्स क्या हो गया, पोसेसिव केस। ठीक, जैसे ही हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और हिज पोसेसिव केस हो गया। तो अब हमारा जो सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है, यू। यू में यू, योर, योर्स भी आ गया। तो सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है, यू। यू मतलब इसमें आपका यू के साथ यू, योर, योर्स एक ही है। तो सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है, यू। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू। द पर्सन स्पोकन टू, सेकंड पर्सन की डेफिनेशन क्या है, द पर्सन स्पोकन टू, जिसको कहा जाए। जैसे मैं कहूं यू स्टैंड, मैंने कहा यू स्टैंड, तो यू कैसा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन। क्यों सेकंड पर्सन हुआ, मैं कह रहा हूं यू स्टैंड, मतलब तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप। तो मैं किसको कह रहा हूं, तुमको कह रहा हूं ना। तो सेकंड पर्सन का मतलब क्या हुआ, द पर्सन स्पोकन टू, जिसको कहा जाए। जैसे मैं कहूं यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक, तो किसको कहा जाए, तुमको कहा जा रहा है ना, तो तुम क्या होगा, सेकंड पर्सन। क्लियर हुआ। लास्ट है थर्ड पर्सन। लास्ट हमारा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा क्या क्या आ जाता है, ही, सी, इट, दे। द पर्सन दैट the speaker is talking about। तो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। व्हाट आर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, दे। ही में जैसे ही, हिज हो गया। सी में सी, हर, हर्ष हो गया। इट में इट्स हो गया। और दे का दे, दियर, दियर्स। तो थर्ड पर्सन के एग्जांपल कौन से हैं, ही, सी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन का लाभ है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्ड पर्सन, द पर्सन दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है। द पर्सन दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है। जैसे मैं कहूं दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो स्पीकर किनके बारे में बात कर रहा है, कौन खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, दे, उनके बारे में बात कर रहा है कि वे खेल रहे हैं। जैसे मैं कहूं ही इज कमिंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू स्कूल, तो ही कैसा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। क्यों, क्योंकि जो स्पीकर है वो किसके बारे में बोल रहा है, ही इज कमिंग टू स्कूल। स्पीकर कह रहा है कि वह स्कूल आ रहा है। तो जब स्पीकर किसी और व्यक्ति के बारे में बात करता है तो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो हमारे तीन पर्सन होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को बोलने वाला। और फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, आई और वी। दूसरा हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। दूसरा क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मींस द पर्सन स्पोकन टू, जिसको कहा जाए, जिसको कहा जाए। और सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है, यू। उसके बाद जो हमारा लास्ट है थर्ड पर्सन। लास्ट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन का डेफिनेशन क्या है? द पर्सन दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में स्पीकर बात करे, जिस व्यक्ति के बारे में स्पीकर बात करे वो क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल क्या है? ही, सी, इट, दे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच रिप्लेस नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो किसी भी व्यक्ति का जो नेम है या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नेम को रिप्लेस करते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और यही जो पर्सनल प्रोनाउन है ये टू टाइप्स के होते हैं। इट हैज टू पार्ट्स। यही जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या है? द प्रोनाउंस those play the role of pronouns those play the role of a subject in the sentence, in the sentence। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है टू टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है वो क्या है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। मींस प्रोनाउंस दोज प्ले द रोल ऑफ ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। तो इसमें आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और कैसा पर्सनल प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई एम राइटिंग। तो आई यहां पे कैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए आई यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो यहां पे दे कैसा काम कर रहा है? दे आर गोइंग टू स्कूल। दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये कैसा हो गया? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जैसे मैं कहूं यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। तो यहां पे यू किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है ना। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जैसे मैं कहूं सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग। तो यहां पे सी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो सी कैसा प्रोनाउन हो गया? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। क्लियर हुआ? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम करे उसको हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल
play pronoun those play the role of an object in the sentence। सब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। अब दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन? Pronouns those play the role of an object in the sentence। ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे उसे हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, he is teaching me। he is teaching me, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी कैसा पर्सनल प्रोनाउन हो गया? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। मैं कह रहा हूं ही इज टीचिंग मी, तो मी कैसा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और ही कैसा प्रोनाउन है? ही सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। जैसे और मैंने कहा आई कॉल्ड देम। आई कॉल्ड देम, तो देम कैसा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। देम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि देम किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। मैंने किसको बुलाया? देम, उनको बुलाया। तो देम क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए देम कैसा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूं यू नो हर, तो हर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हर क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो आज के वीडियो में मैंने प्रोनाउंस का डेफिनेशन बताया, और जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का जो पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, उसका डेफिनेशन बताया। और मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद के जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।